अस्सलाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। पेट्रोल एकदम से फिर से महंगा, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी गई। आवाम पे एक बम जो है वो गिरा दिया गया महंगाई का, और 20 रुपये फ़ी लीटर अगर लगाएं, 19 रुपये 55 पैसे 95 पैसे ऐसे ही पेट्रोल, ऐसे ही डीजल जो है वो महंगा किया गया है। इसके असरात आवाम के ऊपर बड़े शदीद तर होंगे, शदीद तर ऐसे होंगे कि इस बोझ के बाद आवाम को हर चीज़ में महंगाई नज़र आएगी, क्योंकि सफ़र करना है पेट्रोल के साथ, तरसीलात ज़र है डीज़ल के साथ, हर चीज़ महंगी। यहाँ एक गाड़ी जा रही है, इनसे बात भी कर लेते हैं। चलें पहले ड्राइवर के पास चलते हैं, क्योंकि वो गाड़ी लेके जा रहा है। और ये बूरा बिहाड़ी के। अस्सलाम वालेकुम जी। पेट्रोल के बाद कितना का असर पड़ा है? बहुत। तो उस पर अभी किराए बढ़ाए हैं? नहीं, हले कोई नहीं बढ़ाया। तो ये तो आप सिटी टर्मिनल से निकले ना, जी। इसका फिक्स किराया है जी, ज़्यादा ले नहीं सकते, और आज दूसरा दिन है किराए बढ़े नहीं है, नहीं बढ़े। तो क्या मालिक फिर कैसे वैगन चलाते हैं? कुछ भी नहीं बचता, शाम को घरे वेले चले जाइए। तो इसमें गैस है या पेट्रोल है? पेट्रोल है जी, और सिलेंडर निकलवा लिए हैं, निकलवा लिए। तो वो भी सिलेंडर भी घटा ले तो तेल भी महंगा करता हाँ है। जी, रोजी कमानी बड़ी औखी हो गई है। कितना का होना चाहिए तेल फी लीटर तकरीबन? 20 रुपये इन्होंने 19 रुपये चकता जी। और अब वे लो जी किराया कितना का होना चाहिए तकरीबन पेट्रोल पेट्रोल? नहीं मुझे मालूम। ये तो अगर वारे का कितना होना चाहिए? बारे था जी हाँ, वो वैसे वो बाजी ने बड़ी अच्छी गल की है, उन्होंने कितना हो जाना चाहिए? जिस तरह आवाम की कंडीशन है ना, उस कंडीशन के हिसाब से तो 50 रुपये भी काफ़ी। और बिल्कुल सही है, आवाम तक थोड़ा लोग भुखे मारते पे, लोग अपने बच्चों को मारते हैं भुख की वजह तो। कितना तुम साहिवाल जा रहे हो? ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਲਈਏ ਜਾ कमाल है, कितना किराया सी पहले दिता? ਅਸੀਂ 400 रुपया ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ? ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 150 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 150 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਹੁਣ ਹੁਣ 400 400 ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਗੱਡੀ 700 ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਏਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਸਿਰਫ ਕਿਰਾਇਆ। अच्छा एसी वाली है तो भी 200 महंगी है। ਹਾਂਜੀ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਨੇ 700 ਮੰਗਿਆ ਸੀ। 700 मांगे थे। ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਨੇ 700 ਮੰਗਿਆ ਸੀ। यहाँ जो किरायानामा अगर हसन दिखाएं तो 2 दिन हो गए हैं, पर इसकी कीमतें बढ़ी हैं। ये वैगन पूरी जा रही है, मैं सिर्फ मकसद ये था, ये किरायानामा 2 दिन पहले का नहीं है, पुराना है। अगर तेल की कीमतें बढ़ी हैं तो किरायानामा ज़रूर रिपीट होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली ये अपनी जेबों से तो वैगनें नहीं चलाएंगे, इन्होंने भी कमा के अपने बच्चों के लिए लेके जाना है। मैं ज़्यादती के ऊपर कभी बात नहीं करता कि अगर ज़्यादती के साथ हो रही है तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए। अगर आप देखें तो यहाँ कमालिया किराया तो नहीं लिखा, लेकिन जितने भी किराएनामे लिखे हैं उसके ऊपर वाज़ेह तौर पर सारी चीज़ें हैं। अब मियाँ साहब मौजूद हैं, ये हमेशा वर्कर्स की बात करें। मियाँ साहब, यहाँ किरायानामा है, ये सिटी टर्मिनल है, बिलाशुबा इसकी पर्ची ठेके के ऊपर है, लेकिन गाड़ियाँ वैगनें जो, क्योंकि नॉन एसी की बात हो रही है, अगर नॉन एसी के अंदर हमें अंदाज़ा हो जाएगा आवाम की इतनी चीखें हैं, फिर दूसरी तरफ जो एसी वैसे भी लोग थोड़ा अफोर्ड कर लेते हैं, ज़्यादती तो वहाँ भी हो रही है आवाम के साथ, लेकिन लोगों का अल्टीमेट ये होगा कि आप लोग जुल्म कर रहे हैं। कितना कितना किराया बढ़ा दिया, क्योंकि 20 रुपये पेट्रोल भरने से, डीजल भरने से असर तो पड़ेगा। सिलेंडर्स अभी भी चल रहे हैं, वहाँ भी 23 रुपये इजाफा हुआ है, कहाँ खड़े कहाँ हैं? बिलाल भाई, आपने एक बात की कि वर्कर के साथ इसमें कोई शक नहीं है कि एक हमारा शुबा है, उसके साथ मैं खड़ा होता हूँ, और मैंने कभी जो गलत काम हमारे वर्कर करते हैं उसकी सपोर्ट नहीं की। हमने हमेशा जो इनके जायज़ हुकूक हैं उसके ऊपर हमने बात की है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर 20 रुपये पेट्रोल मसनूआत के अंदर इजाफा हुआ है तो लामाला फिर ट्रांसपोर्टर जो हैं वो 400-500 का जो इजाफा हो रहा है एक तरफ जाने का पेट्रोल का, तो फिर हम लोग भी किराया बढ़ाएंगे। फिर क्या ही अच्छा हो कि जो अरबाब इख्तियार हैं, जिनकी ये ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो महकमा बने हैं, जो लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं हमसे, और वो तनख्वाह इसलिए लेते हैं कि वो इस शोबे के जो मामलात हैं उसको देखेंगे। क्या उनका ये काम तो नहीं कि वो मीटिंग खेलें, सीएम बुला लें, वहाँ चले जाएं अपने दफ्तर के अंदर चाय के कप पे वो अपने दोस्तों के साथ गप्पे आंकें, और ये जो अवाम है जिसकी उनको तनख्वाह मिलती है इसके हवाले से वो गौर व फिक्र ना करें, तो ये मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़े माफिया, मैं समझता हूँ ये अफसरान हैं। ये लोगों को कहते हैं, गरीब ट्रांसपोर्टरों को, वैगन रक्षा वाले को ये कहते हैं कि ये माफिया है। मैं कहता हूँ कि आसमान से नीचे उतर के आएँ, ग्राउंड रियलिटी क्या है, इनके मसाइल लोगों के क्या हैं, ये जब आपको पता चलेंगे तो फिर आपको अतराक होगा कि ये माफिया नहीं, ये तो मजलूम तबका है। ये अड्डे फीसें देते हैं, ये चलान करते हैं, जुर्म नहीं होता लेकिन वार्डन इनके चलान कर देते हैं। ये जगह जगह टूल प्लाजे देते हैं, यानी कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ गवर्नमेंट अपना जगह टैक्स नहीं लेती। गवर्नमेंट माँ जैसी होनी चाहिए, लेकिन एक कैसी माँ है
कि ये अपनी जो अय्याशियाँ हैं अपने अल्लाह तल्ले पूरे करने के लिए ये वर्ल्ड बैंक से भी पैसे लेते हैं और वो अपनी अय्याशियों के अंदर खर्च करते हैं। ये कौम पे इतना बोझ इन्होंने डाल दिया है, चाहे वो बिजली के बिल हो, चाहे वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हों, सब के अंदर इतना इजाफा कर दिया है कि हकीकत है कि आज एक गरीब आदमी जो 20-25 हज़ार कमाता है वो बिजली का बिल नहीं दे सकता। उसका 25 हज़ार रुपया उसका बिल आता है। और मैं आखिरी बात तो आपको कहना चाहता हूँ कि ये इतना जुल्म बढ़ गया है और अल्लाह का हुक्म है कि जहाँ जुल्म बढ़ जाता है फिर अल्लाह वहाँ तब्दीली ले आता है। और ये हुक्मरान मेरी बात सुन लें, ये सारा एक ख़ानदान है जो बारियाँ लगी हुई हैं और लोगों को मुख्तलिफ हीले बहानों से ये बेवकूफ़ बनाते हैं। और देखिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये कौन से कुर्बानी मांगते हैं। 220 अरब रुपया इनकी फ्री बिजली पे खर्च होता है कौम का। 550 अरब रुपए के ये फ्यूल की मद में ये ले जाते हैं। तनख्वाहें इनकी अलग हैं, प्रोटोकॉल दूसरा अलग है, कोठियाँ अलग, इलाज अलग। मुझे बताएं कि ये असम्बलियों के अंदर क्या करते हैं। बिल्कुल 1700 बंदा मुफ्त हज कर आता है, 1750। अस्सलाम वालेकुम जी, कितों नहीं चलाते हो गड्डी? मैं तो जी फैसलाबाद तो चनौट चला रहे हैं। कितने पैसे किराया लै रहे हो? 120 रुपये ले रहे हैं। हले 120 है। 120 ਚੱਲ ਰਿਹਾ। तेल ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਹਰ ਮਨਸੂਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਕਢਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ 500 ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਬਿਲकुल। अस्सलाम वालेकुम। मुसाफिर हो? नहीं, ड्राइवर हो? कितने चलाते हो? ये सरगोदे नहीं जी। कितने किराया? किराया 300 रुपये। 300 रुपये सरगोदे का। तो बढ़ाया क्यों नहीं अभी तक? नहीं बढ़ाया, अभी कोई क्यों? नहीं बढ़ाया। फ्यूल बढ़ गया, नहीं बढ़ाते, इनकी मर्जी है गवर्नमेंट की। आप सिटी टर्मिनल में इसलिए कि सरकार ने बढ़ाना है। हाँ जी, सरकार ने बढ़ाया। पर्चियाँ तो ले ही जा रहे हैं आपसे। पर्ची तो ले रहे हैं, सभी कुछ ही ले रहे हैं। चलो, कितने बच्चे हैं? हाँ जी, कितने बच्चे हैं? बच्चे 4 हैं जी। कितना कमा लेते हैं? बाद ये ही को 10-15 हज़ार रुपये। बिजली का बिल कितना आ रहा है? बिल तो 25-25 हज़ार रुपये आ रहे हैं जी। तो देने कैसे हैं? कहाँ से देंगे, बस इधर ही रहेंगे, क्या करना है। हालात बड़े जुबू हाल है। मैं थोड़ा सा पीछे चलूँगा। ये मुसाफिर यहाँ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं? फैक्ट्री में। नहीं आए कहाँ से? लिया से। कितना किराया दिया? किराया तो ज़्यादा बढ़ गया, 1000 रुपया लिया है उन्होंने, पीछे छोड़ दिया। फिर उधर रिक्शे पे बैठे। लिया से 1000 रुपया लिया? जी हाँ, आने जाने का या सिर्फ आने का? आने का 1000 रुपया। या पहले 800 लेते थे। यहाँ लिया का किराया उधर छोड़ा रिक्शे लिखा ही पे, नहीं। फिर उधर से रिक्शे पे बैठे, उन्होंने 50 रुपये लिए, फिर इधर छोड़ा, फिर आगे जाएंगे। वो पहले तो 100 अच्छा, लेते आपके थे। ख्याल में किसका कसूर है कि ये भी ज़्यादा ले रहे हैं या इनको पेट्रोल की वजह से ये भी? पेट्रोल बढ़ गया, क्या करें, वो भी गरीब है, वो भी सवारी मजबूर। चला रहे हैं, क्या करें, उनका भी हिसाब क्या नहीं करते हैं बनता। तब पेट्रोल कम होगा तो किराया कम होगा। पेट्रोल कम होगा तो किराया तो कम ये होगा। ऊपर इन्होंने बिठा दिया है, हमारे लीडर बड़े हैं, उनका हम क्या कह सकते हैं। हर महीने, एक महीने 5 रुपये कम करते हैं, दूसरे महीने 20 25 रुपये रुपये बढ़ा आ देते जाते हैं। बिल्कुल। तो फिर अस्सलाम क्या वालेकुम। करें। क्या करते हो? पढ़ते हो? बीएस कर रहा हूँ। कहाँ से आते हो? मैं बुच्चे की से पूछे की से कितना किराया लेके आते हो? जी फ्री आते हैं कसूर टाइम पर। आपको वो स्टूडेंट जुल्फ़कार भुट्टो ने हमें एक्सटेंशन दी है। पेट्रोल महंगे का फिर आपको तो कोई नहीं, वो हम दूसरी आवाम के साथ ही है ना, उनके दुख दर्द में। तो आप जब बैठ के फ्री जाते हैं हमें तो लोग दुखड़े तो बयान करते होंगे रास्ते में आपके साथ। वो तो है ना सबके साथ ही, लेकिन इनका सोचना चाहिए, मतलब सबके लिए रूल है रेगुलेशन एक जैसे होने चाहिए। जैसे वो पहले आदमी बात कर रहा था ना कि जनाब वो इनकी कोठियाँ बंगले, उन पर कोई चीज़ नहीं है, मतलब बिजली इनकी फ्री है सारा। तो हमें आवाम को भी दें ना, मस्जिदों को भी फ्री दे बिजली। हाँ बिल्कुल, मौजा साड़ियाँ भी कराओ, अगर थोड़ियाँ मौजा लगी हैं तो यहाँ कुछ क्योंकि लोग मुसाफिर बैठे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं बेटा आप? शाहकोट। हाँ जी, शाहकोट। कितना किराया दिया है? 150। 150 लिया है? ज़्यादा कम है? ठीक है, मुनासिब है। पहले भी इतना था? जी, कोई नहीं, पहले कम था। कम था? कि क्या आपको लगता है कि इससे असरात जो हैं, जैसे आप स्टूडेंट हैं
तो स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ रहे हैं, घर से ऑलरेडी घर के अखराजात बहुत होते हैं, बिल देने, वालिदैन ने और बहुत कुछ करना है, तो मखसूस अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी कुछ दे के भेजें, तो उसमें ज़्यादा बर्डन आ रहा है। बिल्कुल तो कोई कमी होनी चाहिए, कोई रिलीफ मिलना चाहिए, होनी चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए वो आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए जी। बच्चे ख़ासतौर पे स्टूडेंट्स जो हैं और तालिब इल्म जो उनके ऊपर बोझ पड़ रहा है, क्योंकि वालिदैन का अगर उन्होंने भी कमा के देना है, कोई दरख्त तो लगे नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने कमा के देना है तो उसके असरात जो हैं उनकी पूरी फैमिली के एक सर्कल पे पड़ता है, क्योंकि अगर जितने फ़र्द हैं उन्होंने भी आमद रफ्त के ऊपर उतने पैसे जो हैं वो खर्च करने हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रहे हैं? शाहकोट। कितना किराया? 150 रुपये। पूरा 150 लिया? हाँ जी 150। क्या कहते हैं, मतलब परसों से किराया बढ़ा है, अभी आपसे पूरा किराया ले रहे हैं जितना बनता है, अभी ज़्यादा नहीं किया, इनके ऊपर भी इजाफी बोझ डर रहा है, कम होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, इनको कोई रिलीफ मिलना चाहिए? कम होना चाहिए। कितना पेट्रोल की कीमत वैसे होनी चाहिए आपके यहाँ? कीमत कम होनी चाहिए, फिर किराया भी कम होगा। फिर कम हो? क्या करते क्या आप? हम मजदूरी करते हैं कहाँ? जंग में। क्या कमाते हैं? बस गुजारा वगैरह हो जाए। महीने का क्या कर लेते हैं? महीने का हो जाता है 15-20 हज़ार। तो बिल कितना आ गया? बिल 6-7 हज़ार रुपये बिल आ जाता है। गुजारा हो रहा है? क्या गवर्नमेंट को कम करनी चाहिए वैसे चीज़ें? बहुत ज़्यादा नहीं आवाम पे आ बहुत ज़्यादा बोझ है आवाम पर, गवर्नमेंट को कम करना चाहिए। गवर्नमेंट को कम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मुसाफिर हो जी, कितने थे? समुद्री से कितना किराया? 150 रुपये का है। समुद्री का 150 रुपये 150 ते की कहते ज़्यादा वा घट है? किराया तो ठीक ही है जी, ये अगर पहले कितना होता था? महंगाई से लिहाज पहले से कितना देखा होता जाए ना तो फिर बिल्कुल ठीक है। पहले कितना होता था? पहले 120 रुपये 120 रुपये। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को कोई रिलीफ देना चाहिए आवाम को? 20 रुपये फ़ी लीटर महंगा होने से 1-2 दिन में ये भी किराए बढ़ जाएंगे, आवाम के सकत है इतनी? बिल्कुल नहीं है जी, मेरे 7 बच्चे हैं, यकीन कर लें 25,000 रुपये बिजली का बिल आया घर का। क्या घर उसमें इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? उसमें फ्रिज है कि पंप लगा हुआ है, बस कोई एसी एसी वगैरह, वगैरह कुछ नहीं है। कूलर, पंखा? कूलर पंखा है। गैस का बिल जो है वो 3,000 आया है, हालांकि वो 250 आता था पहले। ये हुकूमत ने तो हमारे कान पकड़ा दिए हैं, महंगाई आसमानों से बातें अच्छा, कर जो रहे हैं। भी आगे लेकिन ये बैगनों वाले भी क्या करें जी, ये भी मजदूर हैं, ये भी अपनी मजदूर वक्त दिहाड़ी लगा रहे हैं। ये भी अपनी दिहाड़ी के चक्कर में। अच्छा भाई साहब, ऐसे है कि जो गवर्नमेंट भी आए उससे पूछे वो दूसरे पे इल्ज़ाम, हाँ जी, वो हाँ कर जी, गए, ये कहेंगे, वो कर गए, वो बिल्कुल। कहेंगे ये कर दिया, लेकिन इन्होंने तो हमारे कानों को हाथ लगा दिया। इन्होंने कानों को हाथ लगा दी जी। वो शख्स कह रहे हैं बड़ी बुरी हालत है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रहे हैं? शेखुपुरा कितना किराया दिए? 350 ले रहे हैं। 350 शेखुपुरा का किराया यहाँ लिखा हुआ है। 350, यानी कि ये तो 300 लिखा हुआ है। हाँ जी, ज़्यादा लिया है? ज़्यादा ले रहे हैं। पहले कितना होता था? पहले 250 होता था, 300 होता था। तो क्या कितना बोझ पड़ रहा है आवाम के ऊपर? बहुत पड़ रहा है जी, बहुत पड़ रहा है। कम होना चाहिए इसे कीमतों को। कम होना चाहिए। नहीं, आप इजी होकर बैठें, गर्मी बहुत है। मैं चाहूँगा ताकि उनको भी किसी मुसाफिर को तकलीफ़ ना पहुँचाऊँ। मकसद सिर्फ ये है इन मुसाफिरों की तकलीफ़ ही, जो मुआशी मुश्किलात हैं वो गवर्नमेंट तक पहुँचाना है। कि एक आम आदमी की कमाई जो है वो आपने 32,000 कर दी होगी, कागज़ों में 32,000 है, लेकिन आम आदमी जो कमा रहा है वो 25, 26, 20,000 है। इसके अंदर अगर बिल 25 हज़ार, 17 हज़ार आएंगे और फिर साथ पेट्रोल की अगर हद आप एक बंदे की कंजम्पशन देखें तो 7-8 हज़ार या 5,000 मिनिमम लगा लें, तो कैसे कोई गुजारा करेगा? यकीनन तौर पर ज़िंदगी मुश्किल और मौत आसान लोगों को नज़र आएगी। लेकिन हमने इस तरफ लेके नहीं जाना। तो मुतालबा है गवर्नमेंट से, आवाम का, कि इसके अंदर कोई रिलीफ ऐसा दिया जाए कि आपने इस मुल्क के अंदर सियासत करनी है तो इस आवाम ने ज़िंदा रहना है। अब वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि बुरे वक्त जो हैं वो गुजर गए हैं। मुझे लगता है उनके गुजर गए हैं, इनके शुरू हो गए हैं आवाम के। अब अस्सलाम वालेकुम बाजी, कितने चले हो? हम शाहकोट। कितने पैसे लिए? वैसे पता नहीं, वो मम्मा ने दिए हैं। अच्छा, इनकी माँ। वैसे किराए ज़्यादा हैं या कम में? महंगाई है? जी हाँ जी, महंगाई के हिसाब से तो ठीक है। महंगाई के हिसाब से। अच्छा, यहाँ महंगाई बहुत यहाँ ज़्यादा है जितने यहाँ जितने भी मुसाफिर हैं वो एक, यहाँ मैं सिलेंडर भी दिखा देता हूँ कि यहाँ सिलेंडर कोई नहीं अब गाड़ी में। मकसद ये था ताकि इंतज़ामिया फिर कहती है सिलेंडर्स लगे हैं, इनके आगे लगी हुई है टैंकी। अब जहाँ सिलेंडर थे वहाँ पेट्रोल आ गया है और इनके इंजन जो है वो गैस वाले हैं, उसके असरात मुरतब होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ के रहने वाले हैं? आए कहाँ से हैं? जा रहे हैं कहीं? कहाँ? कितना किराया है? पता नहीं। वैसे पेट्रोल 20 रुपये महंगा हुआ है, असर पड़ेगा आवाम पे? कितना बोझ पड़ेगा? देखो ये क्या करते हैं, क्योंकि अभी तो इन्होंने किराए नहीं बढ़ाए, लेकिन अल्टीमेटली 1-2 दिन में किराए बढ़ जाएंगे। ड्राइवर हो?
ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਗੱਡੀ? ਸਿਟੀ ਟਰਮੀਨਲ ਲਾਹੌਰ ਸਟੈਂਡ ਦੇ। ਲਾਹੌਰ ਸਟੈਂਡ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾਹੌਰ ਦਾ? ਕਿਰਾਇਆ 400 ਰੁਪਏ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ? ਉੱਥੇ 400 ਲਿਖਿਆ, ਤੇਲ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਵਾਮ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇ ਇੰਨਾ? ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਓ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਆ, ਘਟਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਹੋ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸਿਲੰਡਰ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨੇ ਘਟਾਏ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਘਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਘਟਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ 400 ਰੁਪਏ ਅਲਟੀਸੈਟ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਸਹੀ ਹੈ? 400 ਸਹੀ ਲੈ वो कह रहे 400 सही ला रहे हैं। चले उन्होंने इंसाफ कर दिया, उनका किराया नहीं भरना चाहिए, सही है। लेकिन मैंने लिस्ट के हिसाब से आवाम को दिखाया कि इक्का दुक्का वैगन्स के अलावा बेशतर लोग जो हैं वो किराया सही ले रहे हैं। लेकिन इस किराए के नामे के मुताबिक ड्राइवर हजरात का ये कहना है कि हमारा गुजर बसर नहीं हो रहा, मुश्किल हालात बढ़ रहे हैं और इसका आवाम पे बोझ जो है पड़ता नज़र आ रहा है। अगर देखें तो ये सिटी टर्मिनल है, इसके सामने तैमूर अड्डा है, पीछे खान ट्रेवल्स है, सामने ख्वाजा ट्रेवल्स है। ये बेसिकली एक मरकज़ है जहाँ से बसें और वैगनें जो हैं वो नॉन एसी एसी दोनों जाती हैं। पेट्रोलियम मसनूआत ने आवाम के ऊपर बोझ डाला है और इतना बोझ डाला है कि आवाम के ऊपर इस वक्त उनके लिए सफ़र करना, अपने प्यारों के पास जाना भी नामुमकिन नजर है। ये सब आपका शुक्रिया, लेकिन मकसद यही है, हुकूमत से मुतालबा सब यही कर रहे हैं। मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ भी रुख करूँगा, लेकिन पेट्रोल पम्प से जाके बात करेंगे आवाम को किस हद तक ये भुगतना पड़ा। या ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। महंगा पेट्रोल आवाम के लिए दर्द सर बन रहा है और एक आम आदमी और पब्लिक के ऊपर कॉस्टिंग की कितना पड़ा है। अगर बात करें तो रिक्शे जो हैं वो लोग चलाते हैं और ये कार्गो के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक दो सिलेंडर लेके जा रहा है ऑक्सीजन के। अस्सलाम वालेकुम। ये कहाँ ले प्रोवाइड करते हैं? अस्पतालों में, हॉस्पिटलों में। अच्छा, पेट्रोल महंगा होने को फ़र्क पिया जी? की सीगा परसों कराया? परसों कराया था जी, कुछ कम सीगा, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਤਾ? ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਲੈਣੇ? ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਇਆ? ਸਾਜੀ 100 ਰੁਪਏ ਬਸ। 100 ਰੁਪਇਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਣਾ? ਸਾਜੀ 400-500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਰੋਜ਼ ਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ? 15,000 ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਬਸ ਸਾਜੀ ਬੜੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਤੇਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 5,000 ਦਾ ਸਾਜੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੇਲ ਤੇ ਕੋਈ 60-70 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 60 ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ 272 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 60-70 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 100 होना चाहिए तो वो तो ज़्यादा महंगा हुआ। हाँ जी, चलो बहुत शुक्रिया। मकसद प्रोग्राम में इनके बात करने का आवाम से ये था कि एक आदमी जो ये ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई कर रहा है, मैं सिर्फ आपको नाज़रीन के लिए है और बल्कि नाज़रीन तो इससे अफेक्ट हो रहे हैं। एक शख्स जो ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल करेगा उसके ऊपर अब ये ज़ायद पड़ेगा सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम। कितने साल हो गए रिक्शा चलाते? 15 साल। 15 साल। तो उदों तेल किन्ने दा सी जो पहली वारी पवाया सी रिक्शे ते? ਉਦੋਂ 65 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੈਗਾ 272-73 ਦਾ। ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੀ? ਸਵਾਰੀ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਪੈਸਾ ਦੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਈਆਂ? ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ 10-12 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਸ ਤੇ ਬਚਿਆ 200 ਰੁਪਏ। ਬਚਿਆ 200 ਆ। ਤੇ ਲੱਗਾ ਤੇਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਤੇਲ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ 200 ਬਚਿਆ। 200 ਬਚਿਆ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? 15,000 ਰੁਪਇਆ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਲਾਈ ਕੋਈ? ਇੱਕ ਕੁਝ ਫਰਿੱਜ ਹੈ ਜੀ, ਘਰ ਦੋ ਪੱਖੇ ਤੇ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। गरीब आदमी ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? 2 ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਆ ਜਾਂ ਸੁਖੀ ਆ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ? ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਸੌਖੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੌਖ। ਪਹਿਲੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? ਪਰਸੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਇਆ ਤੂੰ? 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਥੋਂ? ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਦਾ 10 ਵਧਾਇਆ। 10 ਵਧਾਇਆ। ਰਸਤੇ ਦਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। अस्सलाम वालेकुम। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਕੀ ਆ 20 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ?
ज़्यादा फर्क तो पैना नहीं। कितना वैसे कितना लीटर होना चाहिए तेल? जैसे निज़ाम चली जाए कितना किन्ने फिर भी कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं। अच्छा, वो कह रहे हैं जी पेट्रोल की प्राइसेस इतनी होनी चाहिए ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिलता नज़र आए। इनकी बात बिल्कुल सही है और डेफिनेटली तेल महंगा होने से तमाम तरसीलात जो हैं महंगी होंगी, क्योंकि ये सिर्फ पेट्रोल नहीं, पेट्रोल के ऊपर चलने वाली, अगर जैसे हमने पहले बात की, वैगन्स जो हैं वो अगर किराया बढ़ाएंगी, एक तरफ तो आपने LPG है वो भी 23 रुपये महंगी होगी और उसके सिलेंडर्स भी उतरवा दिए हैं, फिर दूसरी तरफ पेट्रोल जो है वो महंगा हुआ है। ये एक नौजवान मौजूद है, इससे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। तो कितने पैसे मिल जाते हैं घर से रोज़ के? रोज़ के 1000 मिल जाता होगा। तो बहुत ये तो सही है। पेट्रोल महंगा बहुत है ना। कितना होना चाहिए? कम से कम 150 होना चाहिए। 150 का उसमें गुजारा है? फिर है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मुश्किल से आपको क्या लगता है मतलब कितना का इफेक्ट पब्लिक हो रही है इतने महंगे पेट्रोल से? बहुत ज़्यादा। गरीब आदमी खाना पूरा करे या पेट्रोल डलवाए। बिल्कुल 272-73 का डीजल, अगर 600 दिहाड़ी है तो वो तो इसमें मेरा पेट्रोल डलवाने में लग जाएगी। अब पेट्रोल महंगा होना, हर चीज़ महंगी होनी, आटा दूध हर चीज़। अच्छा, ये गवर्नमेंट से एक दूसरे के ऊपर डालती हैं, वो जो कर गए वो बुरे थे, ये चले जाएंगे, फिर गालियाँ इनको पड़ेंगी। आपके ख्याल में क्या सच्ची तौर पे मौशियत मसला है इसके अंदर या हमारे हुक्मरानों की नीयत? हमारे हुक्मरानों की नीयत। हर जो है ना वो अपने लिए अपनी आखिर सवाल, कोई भी हो, कोई भी है, बेशक वो इमरान खान या नवाज शरीफ। चलिए, वो कह रहे हैं कोई भी है, सब कोई अपने मफाद और अपनी सिर्फ अहमियत को देखते हैं, कोई भी ये नहीं देखता कि और मैं यहाँ बता दूँ, यहाँ जिस पंप पे हम मौजूद हैं, राना फयाज साहब के पंप पे हमें अमूमन यहाँ ज़्यादा लोग नज़र आते थे, लेकिन आज तादाद वैसी नज़र नहीं आ रही। सड़कों के ऊपर ट्रैफिक भी एकदम से, क्योंकि 20 रुपये का जो असर है वो असरात नज़र आ रहे हैं हमें पब्लिक के ऊपर इम्पैक्ट करते हुए। राना साहब मौजूद हैं, मैं राना साहब से बात थोड़ी सी कर लूँगा, फिर पेट्रोलियम एसोसिएशन के हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कितना असर जो है वो पड़ रहा है पब्लिक के ऊपर? ये 20 रुपये पेट्रोल नहीं देखा जाएगा, सिर्फ 20 रुपये जो डीज़ल है वो तो हमारी तमाम तरसीलात को एक तरफ से रोंद के रख देगा। किसान इफेक्ट होगा, कार्गो इफेक्ट होगी, बसेस इफेक्ट होंगी, आमदो रफ्त तमाम मुतासर होगी और 20 रुपये एकदम बहुत बड़ा इजाफा है। ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आया है। तो इस इंक्रीज़ की वजह से आप पहले मेरे पेट्रोल पंप पे आप देखते थे कितना ज़्यादा रश होता था, तो अब ये देख लें कि पंप तकरीबन खाली पड़ा है, लोगों की बाइंग पावर ख़त्म हो गई है। जो तरीक़ाकार है ना हमारा, बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ वजारत ख़जाना जो है उसका ये काम ही नहीं, ये ओगरा एक बॉडी है, उन्होंने ये काम करना होता है। बेसिकली हमने सारा कुछ, अब चूँकि IMF के डिपेंडेंट हैं, IMF के भी कुछ इशारों पे हमें काम करना पड़ रहा है, बल्कि हम मेरे ख्याल में सारे उसी के इशारों पे चल रहे हैं। आवाम जाए तेल लेने, मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक, मैं वो लतीफ़ा सुनूंगा, एक रिक्शा खड़ा है, जी, मैं राना साहब ने एक बड़ा ही खूबसूरत लतीफ़ा सुनाया है, वो मैं आवाम के साथ ज़रा शेयर करूँगा, लेकिन यहाँ एक रिक्शे वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कितने साल हो गए रिक्शा चलाते? तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो किन्ने का तेल पोया सी पहली बारी? पहली बारी तकरीबन उदों तो बहुत सस्ता है। तो हुण ये तेल महंगा वा या सही है? डबल है, डबल भी गलत, 400 गुणा महंगा। हाँ जी। कितना किराया ਵਧਾਤਾ? किराया कोई नहीं, वही ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ कि नहीं, रिक्शा लेकिन 10-10 रुपये ਵਧਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਏ, मैं तो स्पेशल चलाना पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ। बा उन्ना ही है तो नहीं ਵਧਾਇਆ तो गुजारा हो रहा। शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम भाजी, भाई किराया ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜਾਣੇ ਗਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚਲਾਣੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਰਦੀ बिल्कुल, वो तो अल्लाह की ज़ात दे उत्ते मैनू सब कुछ है, लेकिन क्या तेल सस्ता होना चाहिए? ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए। भाई कुछ कहोगे? हाँ जी, हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए, गरीब का गुजारा हो। अमीर तो काले ने, गरीब बेचारे रह जाते होते ही। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ नहीं। बिल्कुल ये सही बात है इनकी। गरीब को पूछते हैं कितने का वैसे तेल होना चाहिए? कितने का वैसे होना चाहिए? घट होना चाहिए ये। कितना तकरीबन पहुंच गया 300 रुपये लीटर। कितना होना चाहिए तकरीबन लीटर? किन्ने का होवे ते आवाम दे भी गुजारे ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ भी वारे कितना आम जिन्ना अगे सीगा उतना ही मंगदी है तकरीबन 150। हाँ जी। चले, इनका कहना है कि 150 रुपये तक मुनासिब किराया है कि आवाम उसमें सर्वाइव करने की पोजीशन में आ सकती है और आवाम को कुछ रिलीफ मिलता नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम, कितना पेट्रोल डलवाया? पहले कितना डलवा लेते थे? पहले 2-3 लीटर डलवा लेते थे, तो इतना कम क्यों डलवाया? ज़्यादा महंगाई की वजह क्या करते हैं? जॉब, क्या जॉब करते हैं? दुकान पे। कितना कमा लेते हैं महीने का? महीने का 20-25 हज़ार। तेल में कितना लगता है? तेल पे कह लें कि 7-8 हज़ार। और बिजली? बिजली 8-10 हज़ार। तो फिर खाते क्या हैं?
अल्लाह के सपुर्द है। अल्लाह के सपुर्द है। मसला यही है कि एक आम ये तनख्वाहदार तबके से मसला सबसे बड़ा ये है, सारे टैक्सेस ये दे रहे हैं और फिर सब टैक्सेस देने के बाद एक सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर देखें तो ये तेल और दीगर मद में अंदर भी टैक्सेस दे रहे हैं और फिर इनके पास बचता कुछ नहीं है। किसाना साहब भी आ गए हमारे पास। मैं जनरल सेक्रेटरी हैं पीडीए के। मैं इनसे पहले आपका लतीफ़ा ज़रूर सुनना है। किसाना साहब एक चीज़ ज़रा बता दें कि आवाम को, लोगों के ख्याल में ये होगा पंप मालकन फुल याशी कर रहे हैं इस वक्त। आप सिर्फ ये लोगों को बता दें कि क्या ऑयल कंजम्पशन कम होने से या ऑयल महंगा होने से आपको फ़र्क पड़ता है? नहीं, हमें तो नुकसान है जी। सारी बात जहाँ सेलों का और कमीशन का तल्ला है, सेल तो वैसे ही नहीं रही अब, पहली बात ये है। वो दूसरी बात है जिस तरह प्राइस बढ़ी है और सुबह इन्होंने 11 पे अनाउंस किया है, तो हमारा तो कहने के मुतालबा हमारा यही है, बल्कि गवर्नमेंट से जिस तरह हमें तो एलोकेशन स्टार्ट कर दी थी 15 दिन पहले से। सही है। तो हम तो हमारी एडवांस पेमेंटें पड़ी हैं, हमें पेट्रोल नहीं मिला ना डीजल मिला। नॉर्मल तरीके से कह रहे हैं ये आपको आएगा। और कल की अभी भी एलोकेशन चल रही है। अच्छा, कल भी 16,000 हमारा सुपर था, जिसमें से इन्होंने सिर्फ 7,000 दिया है और कह रही है अच्छा बकाया करते हैं। अब डीलर यानी कि कंपनीज और गवर्नमेंट की को मिली भगत है। मिली भगत है, जाहिर बात है। उसके अलावा तो नहीं इस तरह होगा ना। क्योंकि ये तो 15 दिन बाद सस्ता भी हो गया। अगर 20 रुपये जो टीका आवाम और आपको लग गया वो तो लग गया बड़ा बुरा। सर टीका तो लग गया, उसके अलावा हम खुद परेशान हैं कि कहाँ के मिसाल है 1.5 करोड़ साहब 2 करोड़ से काम करना पड़ेगा, 50 किधर से लाएँ? और सूद की जो शरह है वो दिन ब दिन बढ़ी जा रही है। 25% हो गई है। अब किधर जाए बंदा, देखे ना। क्योंकि इतनी बचत तो मेरे ख्याल में 1 लीटर तेल में होगी नहीं जितना उन्होंने ऊपर मेरे ख्याल में आप 5% के लिए तो रोना रो रहे हैं कि हमें बचत दे दें, 25% वो ले जाएंगे तो बस देखें मैं पंप उनको हवाले कर दें। मेरे ख्याल हमसे तो अच्छे मेरे ख्याल वापडा नहीं है जो देखें गवर्नमेंट साथ ही 7 रुपये 5 रुपये यूनिट बढ़ाई जा रही है पर यूनिट जो। तो हम तो सिर्फ 5% को हम तो तरले कर करके मांग रहे हैं इनसे, वो भी नहीं मिला हमें। वो भी नहीं मिला। राना साहब वो लतीफ़ा ज़रा एक सुना दें क्योंकि आवाम को मैंने ये ज़रूर बताया। थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। आप खुद बताएं कि जो हमारे डिस्पेंसिंग चार्जेस हैं वो 4.5 से बढ़ के 5.5 हो गए हैं और आप अभी 5 मांग रहे हैं। 5.5 रुपये डिस्पेंसिंग चार्जेस। बिजली की मद में जो हमें 85 रुपये, मैंने पिछली दफ़ा भी अर्ज़ किया था, आपने हाईलाइट किया, शुक्रिया। 85 रुपये पर यूनिट हमारा कास्ट है। अब बताएं 5.5 रुपये वो हो गया। अगर हमने बैंक से लोनिंग की हुई है तो अब आप बताएं कि हमें, लोग कहते हैं जी पंपों वालों की तो मौजें लग गई, ये लग गई। आप बताएं जो काम मैं 5 करोड़ में कर रहा था इस वक्त वो काम मुझे 7 करोड़ रुपये में, मैं 2 करोड़ कहाँ से लाऊँ? अगर बैंक से लाऊंगा वो 25% वो ले जाते हैं। काम करने की कोई पोजीशन नहीं, हम भी पिस रहे हैं। अवाम तो बेचारी वैसे ही पिट गई है। कैपिटल का बहुत बड़ा मसला, वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आया है, ये मिसाल है। और वो लतीफ़ा ज़रा शेयर कर। हमारे थे, मैं इन मुख्तसर ये बताऊँगा कि किसी एक मुल्क था, वहाँ एक बादशाह था, लोग उससे कहते हैं ये बादशाह मौजें कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बादशाह को ने एक तरकीब सोची कि चलें कर लेते हैं। उन्होंने कहा सुबह दरवाज़ा जो हमारा फसील है ना, जो उसकी जो खोलें, पहले किले होते थे, उन्होंने दरवाज़ा खोलेगा जो उसको पहले हम जो पहले अंदर एंटर हो गया बादशाह बना दें। जब सुबह पहले सूरज की किरण फूटी, उन्होंने दरवाज़ा खोला, एक फ़कीर आ रहा था, उन्होंने वो फ़कीर को ना ला के बादशाह बना दिया। अब फ़कीर का विजन जो भी था, मुझे, मैं किसी को हिट नहीं कर रहा, वो जो भी विजन था, उन्होंने बादशाह ने कहा जी हलवा पकाओ, हलवा पको जी। सारी मुल्क में हलवा बांटे जा रहे हैं, हलवा खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। वो साथ वाली रियासतों को पता चला कि ये तो हलवे पे लागे हैं, हलवे पे लागे हैं, तो उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। उनके बुज़रा मुशरा ने आके कहा कि भाईजान वो बादशाह सलामत, वो हमला होने लग गया, अटैक हो गया। हाँ जी, वो कहते जी नहीं हलवा पकाओ। उन्होंने कहा शहर में फ़ौजें दाखिल हो गई हैं, उन्होंने कहा छोड़ो सारे काम, हलवा पकाओ। उसके बाद उन्होंने कहा जी फ़ौज महल में आ गई है। उन्होंने कहा अच्छा मेरा वो कासा कहाँ है? वो कासा उन्होंने लिया, उन्हें अपना कासा मोढ़े ते पाया। उन्होंने कहा जी तुसी जानो थोड़ा मोड़। वो साढ़े हालात ने थे, मैं किसी को हिट नहीं कर। नहीं, मैं इसका ज़रा तर्जुमा कर दूं तो उन्होंने कहा जी IMF ने कहा है तेल महंगा कर दें, कर दिया। IMF ने कहा फिर महंगा कर दें, कर दिया। IMF अब महलों में घुस गया है तो हमने अपना कासा पहनना है। तो गवर्नमेंट जो चली, अवाम जाने तो IMF जाने, ये इसका करक्स है वैसे। लेकिन यहाँ मैं ब्रेक लूँगा, लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है
कि प्रोग्राम के यहाँ इस हिस्से में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें सिर्फ एक कंपनी का या एक ग्रुप का या एक IMF का हम सिर्फ महदूद होकर रहे कि हमारे पास इतनी पावर टेक्नोक्रेट्स नहीं हैं जो IMF को ये चीज़ कायल कर सकेंगे। जब आमदन रिजर्व्स के पास मतलब आवाम का पैसा नहीं होगा, आवाम का सक्कत नहीं होगी, वो देंगे कुछ नहीं तो तोड़ा कर्जा कितों लथना। ये बड़ा आसान और बड़ी नालायक सी समझ है जो कि मेरे हमें उनको भी समझाने की ज़रूरत है, जो कि समझा नहीं पा रहे या समझाना चाह नहीं रहे। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो रही हैं, ज़रा जिक्र करते हैं गिरदोनवा, झंग, टोबा, चिन्योड़ और फैसलाबाद के जो मुज़ाफ़ात हैं और फैसलाबाद सिटी में जो हमारे रिपोर्टर्स नुमाइंदगान मौजूद हैं। ज़रा सुनिए आवाम की आरा क्या है, आवाम कितनी जज्बाती है और इसके असरात आवाम पे किस हद तक मुरतब होते नज़र आ रहे हैं। ये मुलाहिज़ा कीजिए, वापस आते हैं। बिल्कुल बिलाल जी, जैसा कि गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया तो उसके असरात जो हैं वो आम तबके पर पड़ना जो है शुरू हो चुके हैं और शहरी भी इस हवाले से सरापा एहतजाज हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकदम जो इतना इजाफा कर दिया गया है उससे महंगाई के एक तूफ़ान आने का खदशा है। ख़ासतौर पर ट्रांसपोर्ट के किराए में इजाफा होगा और अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा होगा और दूसरी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो भी जो है वो महंगी होती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि हर चीज़ जो है वो पाकिस्तान में पेट्रोल के दारोमदार पर चलती है। पेट्रोल महंगा होगा तो बाकी अशिया महंगी होती है। इसी वाले से शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उस वाले से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे देख रहे हैं सर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, एक आम तबके पर, आम इंसान पर इसके क्या असरात होंगे? ये तो बहुत बड़ा डेंट डाल दिया सागडार साहब ने अवाम की ज़िंदगी में। मोस्टली जो है 20 रुपये इन्होंने इन्हांस किया हुआ है इसमें। उस आगे लोग बहुत गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए हैं, एनर्जी क्राइसिस है, उसके बिल बहुत ज़्यादा हैं, कारोबार डैमेज हो चुके हैं, लोगों के पास पैसा रह ही नहीं गया। जितना भी पैसा है टैक्सेस की मद में इस गवर्नमेंट ने कलेक्ट करना शुरू कर दिए। ये IMF की कंडीशन थी, ठीक है, जो इन्होंने पूरी कर दी। वो कर्जे के अंदर चला जाएगा, आवाम मज़ीद पिस जाएगी, परेशान हाल है आवाम। उस पेट्रोल जो महंगा हुआ लेकिन रश उसी तरह से नज़र आ रहा है, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, रिक्शे उसी तरह से नज़र आ रहे हैं। लोगों की ये बुनियादी ज़रूरत है, लोगों ने ट्रैवल करना है, चीज़ें लानी हैं, किसी ने अपना बिज़नेस करना है, मजबूरन उन्होंने तो करना है, मजबूरी है आवाम की। आवाम क्या करे बेचारी, वो तो पिसी हुई है, किसी ने ट्रैवल भी तो करना है ना। ये तो बुनियादी ज़रूरत है, इसके बगैर गुजारा ही नहीं, मुल्क नहीं चलते, कारोबार नहीं चलते, माशी पहिया जो है वो जाम हो जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ी ज़्यादती है पाकिस्तानी अवाम के साथ। अशिया की कीमतें बढ़ेंगी, बाइंग कैपेसिटी लोगों की कम हो जाएगी, ठीक है, इन्हें रिकन्सिडर करना चाहिए। अवाम बिल्कुल भी मुतहम्मल नहीं हो सकती, ठीक है, इतना बड़ा इन्होंने इन्फ्लेशन, इससे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल जी, महंगाई में इजाफा होगा। कुछ और शहरी भी इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, कैसे देख रहे हैं आप, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई हैं तो क्या असरात आ रहे हैं? मैं जब इस गवर्नमेंट को देखता हूँ और इसके तकरीबन 14 महीने पहले के बयानात देखता हूँ तो तब में और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस टाइम जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने, गुज़िश्ता गवर्नमेंट ने जब 12 रुपये पेट्रोल महंगा किया था तो इन दोनों जमातों ने मिलकर महंगाई मार्च किया था। और अभी जब ये एक ही रात के अंदर, एक ही कलम की जुम्बिश के अंदर इन्होंने 20 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया। और पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जो कि हर इंसान को जो है, बेशक उसने ट्रैवलिंग करनी है या फिर खुर्दोनोश की अशिया ने ट्रांसपोर्टेशन है या फिर इंसान को खुद की ट्रांसपोर्ट के लिए उसे पेट्रोल एक बुनियादी ज़रूरत है। और लेकिन आम आवाम की तनख्वाह या गरीब मजदूर की तनख्वाह बिल्कुल वहीं के ऊपर खड़ी हुई है। अगर वो 600-700 रुपये दिहाड़ी है वो वहीं के ऊपर खड़ी है, लेकिन पेट्रोल जो है 149 रुपये से अभी 270-75 रुपये तक पहुँच गया हुआ है। इसके बाद आवाम के पास डकैतियाँ या फिर जुराइम के अलावा क्या ऑप्शन रह जाते हैं कि अपनी घर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। इसलिए ये, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है, एक रियासत जो होती है वो माँ की तरह होती है, इस माँ को ख्याल करना चाहिए, अपनी इस औलाद को अच्छे तरीके से पाले और इसकी बुनियादी ज़रूरत कम अज़ कम वो ठीक तरीके से एक उसके अंदर दायरे के अंदर ले आए जो कि आवाम बर्दाश्त कर सकती है। बिल्कुल जी, रियासत जो है वो माँ की तरह होती है तो माँ की तरह ही रिएक्ट करना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं, कितना पेट्रोल डलवाएंगे? पेट्रोल काफ़ी महंगा हो जाएगा। सर पेट्रोल तो डलवाना ही पड़ेगा। अगर यहाँ से 10 किलोमीटर भी सफ़र करना है तो कम से कम 200 रुपये का तो पेट्रोल होगा, जो इससे पहले इससे कम से कम 50 किलोमीटर तक का सफ़र होता था। और ये गवर्नमेंट जो है ये महंगाई का नारा लगा के आई थी, महंगाई कम करने का नारा, लेकिन जब से ये लोग आए हैं महंगाई में 2 नहीं 3 गुना ज़्यादा इजाफा हो गया है। असम्बली में डेली कोई 100 के हिसाब से बिल पास होते हैं और कम से कम इस गवर्नमेंट को चाहिए था क्योंकि ऐसा बिल भी पास करते जिससे इस अवाम को रिलीफ मिलता, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी करप्शन को बचाने के लिए
और ये सारे बिल पास किए हैं। इसमें किसी अवाम के जो निचली सतह के लोग हैं उनकी रिलीफ के लिए कोई ऐसा बिल नहीं पास किया, ना कोई ऐसा इकदाम किया है जिससे जो अवाम को कोई फ़ायदा पहुँचे। बिल्कुल जी, अवाम का यही कहना है कि हुकूमत जो है वो अपनी करप्शन को छुपाने के लिए और अपने जो है वो जराइम पर पर्दा डालने के लिए बिल तो पास करती है, लेकिन अवाम के लिए, अवाम की सहूलत के लिए और महंगाई को कम करने के लिए किसी किस्म का बिल जो है पास नहीं किया जाता। पेट्रोल महंगा हो चुका है और इसके असरात जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता अवाम पर पड़ना शुरू हो चुके हैं। अवाम भी सरापा एहतजाज है और बिलबिला उठे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो उसकी कीमतों में कमी की जाए। जी बिलाल, अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बात की जाए तो जो हालिया पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में तकरीबन 20 रुपए का इजाफा किया गया है, उसने महंगाई में एक नई रूप फूंक दी है, जिसकी वजह से जो है महंगाई का एक नया जो तूफ़ान है वो बर्पा हो रहा है। इसी हवाले से जो शहरी हैं वो अपनी जगह परेशान हैं, ताजर अपनी जगह परेशान हैं, ज़िम्मेदार अपनी जगह परेशान हो चुके हैं कि कैसे जो है वो इस महंगाई का मुकाबला किया जा सकेगा। मैं एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ पर एक ज़िम्मेदार भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बताइएगा आप ये कि महंगाई जो है वो पहले भी बहुत ज़्यादा थी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने मज़ीद इजाफा कर दिया है, जो अभी कीमतें बढ़ी हैं, क्या इस हवाले से आप फरमाएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ये जो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़ा हुआ है 20 रुपए का डीज़ल में और पेट्रोल में, इसमें हर तबके वाले जो हैं, चाहे वो ज़िम्मेदार है चाहे दूसरे हैं, सबको यानी इसमें नुकसान पहुंचा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमेशा अच्छी पॉलिसी बनाए जिसमें हर तबके को, इसमें अमीर तबका जो उसको तो फ़ायदा है कि जितने भी बड़े लोग हैं उनको पेट्रोल वगैरह जितना मुफ्त मिल रहा है, लेकिन एक किसान है उसको तेल मुफ्त नहीं मिल रहा। हमारा साथ ही मुल्क है भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, उसमें ज़िम्मेदार को काफ़ी यानी पेट्रोल के हवाले से यानी काफ़ी कंसेशन की जाती है, सहूलियात दी जाती, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर यानी ये ज़िम्मेदार तबके के लिए यानी ऐसी कोई बात नहीं है कि खाद में भी पिछले दिनों में खाद थी वो भी नहीं मिल रही, तो काफ़ी यानी मुश्किलात हैं। तो बहरहाल इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे कि जो यकदम 20 रुपए का तकरीबन इजाफा कर देना, ये एक बहुत बड़ा जुल्म नहीं है कि इसको अगर थोड़ा करके थोड़ा बोझ डाला जाता आवाम पर तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मसाइल पैदा नहीं होते हैं, तो इस हवाले से क्या? जी ये बहुत जुल्म अजीम है, कोई थोड़ा सा जुल्म नहीं है। तो अब जो डलवाते हैं, अब मज़दूर जो उसकी मज़दूरी 1000 रुपये है, अगर उस वो बाइक लेके जाता है तो उसमें वो 300 रुपये का तेल डलवाएगा, 700 रुपये में क्या करेगा वो? अगर घी को देखा जाए कोई 1 किलो घी 600 रुपये का, बाकी कितने पैसे बचेंगे? तो ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए इसके बारे में, सबका ख्याल ना कि अपना ख्याल रखे। अब जितने भी अब जितने भी बड़े हैं उनको पेट्रोल फ्री है। एक टीचर है, उस्ताद है, अगर टीचर ना पढ़ाए कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई ऑफिसर बन जाएगा। अब वो बेचारा कभी पैदल जा रहा है, कभी मोटरसाइकिल पे जा रहा है, एक वापडा में उसको बिजली फ्री है। तो असल जो चीज़ है इंसाफ वाली बात है, वो तो इंसाफ है नहीं। असल चीज़ तो यानी अपने उस्ताद को, जो टीचर है, उसको ये सहूलियात दी जाएँ जो नीचे वाला तबका है, लेकिन यहाँ पे इंसाफ नहीं है। अच्छा ये भी बताइएगा, आप चूँकि एक ज़िम्मेदार भी हैं, काश्तकार भी हैं, तो जो डीज़ल की कीमत बढ़ी है उससे जो फसलों की जो आमदन है वो भी तो काफ़ी मुतासर हो जाती है, इस हवाले से क्या? जी काफ़ी मुतासर होती है। उसमें ज़ाहिर बात है कि जब बेचने जाएंगे तो सबसे पहले तो जब यानी फसल ज़िम्मेदार बीजेगा तो अब उसके पास डीज़ल के इतने पैसे नहीं हैं, उधार पैसे पकड़े, बल्कि वो मकरूज़ हो जाता है। फिर जब मंडी में लेके जाते हैं तो वहाँ पे भी बाज़ औक़ात यानी फसल यानी उसकी कीमत जो है वो कम हो जाती है, यानी पूरी यानी मंडी में नहीं मिलती। यानी अगर एक 3000 रुपये की चीज़ है, जैसे ज़्यादा जाएगी, अब एक ज़िम्मेदार ने पैसे लगाए हैं तो वो 2000 में यानी गवर्नमेंट का रेट हो जाता है, अब 1000 का तो लॉस हो गया ना। इस हवाले से आप हुकूमत से क्या कहना चाह रहे हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं, आवाम के हवाले से आप क्या कहें? ये हुकूमत से क्या है कि हुकूमत तो ख़त्म होने वाली है, अब जो नेक्स्ट हुकूमत निगरान है तो उसको चाहिए कि सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि जो गरीब आवाम और उसमें सफ़ेद पोश तबका है उनके बारे में सोचें। अमीर तो अमीर तार है, उसको तो इस चीज़ का कोई एहसास नहीं है, आगे बात उसको कोई एहसास नहीं है इस चीज़ का। तो जो गरीब है उस तबके में रहें, उनसे हाल अहवाल पूछें। जिस तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रात को गश्त किया करते थे, आवाम के अहवाल से बाखबर थे। तो हमारे जो हुक्मरान हैं अब 70 साल हो गए हैं, तो 70 साल में को देखें मुल्क ने क्या खोया क्या पाया, कुछ भी नहीं।
सारे आते हैं, सारे अपना पूरी भी बिल्कुल जो है हुक्मरान जो है वो देखें क्या खोया क्या पाया जब से जो है वो मुल्क वजूद में आया है। तो जो शहरी हैं, जो ताजर हैं और उसके साथ साथ जो ज़िम्मेदार हैं वो बड़े मुतासर जो है वो इस पेट्रोल की और डीज़ल की कीमतों से हुए हैं। एक और भी शहरी हैं। अच्छा तुसी ये दसिया जे जो ये यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जो पेट्रोल डीज़ल की जो कीमतें हैं उन पर नज़रसानी की जाए, हुकूमत जो है वो अच्छी से अच्छी जो पॉलिसियाँ हैं वो बनाए ताकि जो है आम आदमी वो बेहतर जो है वो ज़िंदगी गुजार सके और उसको रिलीफ मिल सके, क्योंकि महंगाई जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ चुकी है। पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हैं तो उस काफ़ी इजाफा हुआ है, आना जाना लोगों का वो काफ़ी मुश्किल हो गया हुआ है। तो वाला की जो आवाम है वो यहाँ पर उनका ये मुतालबा है कि हुकूमत अपने इस फैसले को वापस ले। आवाम पर जो महंगाई का बोझ डाल दिया गया है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर उसको कम किया जाए। जी बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे डिवीज़न फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट्स और फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की तहसीलों से। उन्हें अपडेट किया आवाम के ऊपर बोझ शदीद तर होता नज़र आ रहा है। आवाम की सकत पहले जवाब दिए हुए थी, क्योंकि पहले बिजली सस्ती थी, पेट्रोल महंगा था, आवाम कहीं ना कहीं से गुंजाइश पूरी करी थी। पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, इसके साथ साथ गैस भी महंगी हुई है और बिजली महंगी और तमाम सब्ज़ीजात और मसाला जात, दालें, हर कुछ महंगा है। आवाम को इस वक्त सांस लेना मुश्किल नज़र आ रहा है। शायद उनके लिए सांस बंद करना सस्ता हो, सांस लेना मुश्किल है। इसलिए आवाम का मुतालबा है कि अगर हुकूमत वक्त चाहती है कि आवाम किसी तौर पर इस पाकिस्तान में बुरे वक्त से निकले, क्योंकि वज़ीर आज़म कहते हैं बुरा वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन उनका ख़त्म हो गया, आवाम का बड़ा शदीद बुरा वक्त शुरू है, उसके अंदर को रिलीफ मिले ताकि आवाम जो है अपने मामूलात ज़िंदगी को मामूल के मुताबिक रवां दवां रखें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।